नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 4969 नए कोरोना मरीज। एक्टिव मरीज की संख्या 30,000 के पार, 45 मरीजों की गई जान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 4969 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है। वहीं 2334 लोगों ने कोरोना को मात दे दिया है। अब पूरे राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 30,588 पर पहुंच गई है। इसमें केवल रांची से 11,726 मरीज शामिल हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 45 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में रांची से 15, पूर्व सिंहभूम से 10, धनबाद से 6, कोडरमा से 4, दुमका, गढ़वा, लातेहार से 2 और देवघर, गोड्डा, पलामू और पश्चिम सिंहभूम से 1 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 1,67,346 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इसमें से 1,35,256 लोग ठीक हो चुके हैं। वही मृतकों की संख्या अब बढ़कर 1502 पर पहुंच गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 178, चतरा से 46, धनबाद से 116, धनबाद से 175, दुमका से 53, पूर्व सिंहभूम से 692, गढ़वा से 75, गिरिडीह से 30, गोड्डा से 79, गुमला से 149, हजारीबाग से 177, जामताड़ा से 133, खुट्टी से 203, कोडरमा से 279, लातेहार से 92, लोहरदगा से 80, पाकुड़ से 4, पलामू से 73, रामगढ़ से 169, रांची से 1703, साहेबगंज से 120, सरायकेला से 39, सिमडेगा से 143 और पश्चिम सिंहभूम से 161 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमएस धोनी के लिए बुरी खबर। महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता कोरोना पॉजिटिव, रांची के अस्पताल में हुए भर्ती। एमएस धोनी के लिए बुरी खबर आई है। उनके माता पिता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके चलते उन्हें रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धोनी के पिता पान सिंह धोनी और माता देवकी सिंह धोनी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब दोनों को झारखंड की राजधानी रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल खेल रहे हैं और अपने परिवार से दूर हैं। जानकारी के मुताबिक एमएस धोनी के पिता और माता रांची के पल्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लॉकडाउन के फैसले को एक स्वर में सबने सराहा। कहा शायद टूट जाए कोरोना की चेन। कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से पांव पसारती जारी है, उसमें झारखंड सरकार का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर 1 सप्ताह का लॉकडाउन की घोषणा हो गया है। इसकी सभी लोगों ने सराहना की है और स्वागत किया है। व्यापारी, उद्यमी से लेकर विरोधी दल के नेताओं ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस कदम की सराहना की है। सभी ने उम्मीद जताई है कि शायद इस पहल से कोरोना की चेन टूट जाए। यदि ऐसा होता है तो झारखंड वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण की नई शर्त, गाइडलाइन का पालन करने वालों को ही मिलेगा कोविड का टीका। राज्य सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कई पाबंदियां लगाई है। इधर इन पाबंदियों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इसमें वैक्सीनेशन प्रभावित नहीं होगा। 22 अप्रैल से आरंभ होने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के क्रम में भी कोविड-19 टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा। सभी योग्य लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों और समुचित व्यवहार का पालन कर वैक्सीन ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन के दौरान सेंटर में कोई कोविड निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे उस दिन टीका नहीं लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के स्पेशल ड्राइव में हर दिन राज्य भर में 50,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन, लेकिन अधिकतर सेवाएं खुली रहेगी। बात करें धार्मिक स्थल की तो सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, पूजा पाठ होती रहेगी, लेकिन यहां श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। वह रेस्टोरेंट की बात करें तो होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन यहां बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी। होम डिलीवरी जारी रहेगी। वही बात करें ट्रांसपोर्ट की तो बस, रिक्शा और ऑटो समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले रहेंगे। इसके लिए अलग अलग एसओपी जारी होगी। वही विवाह की बात करें तो शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार और श्रद्धा क्रम में अधिकतम 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वही परीक्षाएं की बात करें तो राज्य द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेगी। वही जुलूस की बात करें तो धार्मिक और अन्य सभी प्रकार के जुलूस पर रोक रहेगी। मेला प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा। वही सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स और स्टेडियम, पार्क, स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत नहीं होगी। वही यात्रा की बात करें तो प्लेन और ट्रेन के यात्रियों को आवागमन की छूट है, पर मास्क जरूरी है। वही मेडिकल की बात करें तो दवा और मेडिकल डेवलपमेंट शॉप, हेल्थ केयर सेंटर और पीडीएस दुकानें, पेट्रोल पंप और सीएनजी, एलपीजी,
जो आउटलेट्स की दुकानें खुली रहेगी। वही किराना की दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकानें, फल सब्जी, फुटपाथ की दुकानें, जो है दूध उत्पाद, पशु आहार, मिठाई और इससे जुड़ी जो थोक और खुदरा दुकानें सड़क किनारे, ढाबे में खुले रहेंगे। वही परिवहन की बात करें तो सामान की ढुलाई जारी रहेगी। ट्रांसपोर्ट कार्यालय खुले रहेंगे। वाहन मरम्मत की दुकानें खुली रहेगी। वही कृषि की बात करें तो कृषि कार्य जारी रहेंगे। इससे जुड़े दुकानों और जो है कार्यालय खुले रहेंगे। औद्योगिक और खनन कार्य जारी रहेगा। मनरेगा सहित निर्माण कार्य होते रहेंगे। वही बात करें ई कॉमर्स की तो ई कॉमर्स सेवाएं जारी रहेगा। कुरियर सेवा जारी रहेगी और जो वेटनरी की दुकानें और जो कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस खुले रहेंगे। वही जो बैंक, एटीएम, वाणिज्य, इंश्योरेंस, सेबी और कार्यालय और केंद्र सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय खुले रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की एक और खबर, बेड नहीं रहने पर भी मना नहीं कर सकते हैं अस्पताल, देनी होगी इमरजेंसी सुविधा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड खाली नहीं रहने पर भी अब अस्पतालों को मरीज को आपातकालीन सुविधा उपलब्ध करानी होगी ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। इसके बाद जिस अस्पताल में बेड खाली मिलेगा मरीज को शिफ्ट किया जा सकेगा। इस संबंध में जो है डीसी सूरज कुमार ने एसओपी जारी करते हुए जो है सभी अस्पतालों को इनका पालन करने की हिदायत दी है। प्रशासन ने यह कदम हाल के दिनों में बेड के अभाव में कई मरीजों की मौत होने के बाद लिया है। जो है जमशेदपुर के डीसी ने कहा है कि होम आइसोलेशन में इलाजरत मरीजों को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आ रही है और ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो इसकी जो है सूचना तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष को दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन की घोषणा के बाद राशन दुकानों में बड़ी भीड़। झारखंड सरकार का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसकी घोषणा मंगलवार दोपहर में की गई है। हालांकि घोषणा से पहले ही सुबह से ही वायरल मैसेज ने लोगों को जो है उहापोहा में डाल दिया था। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही इसका असर राशन दुकान समेत पूरे बाजार में देखने को मिल रहा है। लोग जो है झोला बैग लेकर सीधे बाजार पहुंचने लगे हैं। राशन समेत जो भी जो है आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी खरीदारी में सभी जुट गए हैं। एक दिन पूर्व मंगलवार को शाम से ही राशन दुकानों में भीड़ होने लगी है। जो है लोग एक एक माह की राशन सामग्री खरीदने लगे हैं। आटा, चावल, चना, काबुली चना, दाल समेत कई प्रकार की खाद्य सामग्री का लोग स्टॉक करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि पिछले साल की तरह कहीं जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ ना जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सांसद राजकिशोर महतो के पुत्र रजनीश का निधन, सांस लेने में तकलीफ। गिरिडीह के पूर्व सांसद राजकिशोर महतो के बड़े पुत्र जो है रजनीश महतो और बबलू कुमार का निधन हो गया है। वह करीब 50 साल के थे। उन्होंने धनबाद के जो है हीरापुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। बबलू को सांस लेने में तकलीफ थी। बुधवार तड़ाके करीब 3 बजे तबियत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया जाता इससे पहले ही निधन हो गया। बुधवार को अंतिम संस्कार बलियापुर में किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन पर पीएम मोदी वर्सेस विपक्ष। नेता बोले ऑक्सीजन की जरूरत है, भाषण की नहीं। देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि इस महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही जो है राज्यों को भी इससे बचने की सलाह दी है। हालांकि गैर भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही लॉकडाउन लगा दिया है। दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में पहले से ही लॉकडाउन लगा है और महाराष्ट्र सरकार जो है आज संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। वही विपक्ष ने पीएम मोदी के संबोधन पर तंजा कसते हुए कहा है कि देश में ऑक्सीजन की जरूरत है, भाषण की नहीं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अच्छा होता कि अगर पीएम मोदी अपने संबोधन में ऑक्सीजन या वैक्सीनेशन पर कुछ बोलते। वो साफ कहकर बच गए कि यात्री अपने सामान का आप जिम्मेदार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो गिरिडीह में बोंगाबाद चतरो मेन रोड पर हादसा, बाइक की ट्रैक्टर से आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौके पर ही मौत, एक जख्मी। जो है बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित बेंगाबाद चतरो मेन रोड पर स्थित जो है गोबरेडी के पास बुधवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बाइक पर जो है पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जो है सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा जो है गिट्टी लदे जो है ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने की टक्कर से हुआ है। मृतक की पहचान साहेब अंसारी उर्फ जो है सोनू मृत 17 वर्षीय के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 दिनों में 11 वकील ने साथ छोड़ा। सिविल कोर्ट में वकालत करने वाले वकील पर दूसरे फेज का कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। इतना ही नहीं, सिविल कोर्ट के स्टाफ भी इस प्रकोप से बच नहीं पा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 11 से अधिक वकील एवं सिविल कोर्ट के 3 कर्मचारी की मौत हो चुकी है। 1-2 मामले को छोड़ सभी मौत कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुई है। इससे वकीलों में डर का प्रकोप व्यक्त है। जिला बार एसोसिएशन ने 40 साल के युवा वकीलों को भी खो दिया है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप
बड़ी खबरें, इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।